मार्केट में जो रेसिस्टर्स कमर्शियल पर्पसेस के लिए अवेलेबल हैं वो टोटल दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वायर बाउंड रेसिस्टर, मेटल का बना हुआ, और दूसरा कैटेगरी होता है कार्बन रेसिस्टर्स का। ये जो कार्बन के रेसिस्टर्स होते हैं ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, इतने छोटे कि लड़कियां इनको अपने नाक और कान में भी पहन सकती है। तो इन कार्बन रेसिस्टर्स पर इनका रेसिस्टेंस नहीं लिखा हुआ होता, इनकी कलर कोडिंग की जाती है। 4 कलर बैंड 6 कलर बैंड के कार्बन रेसिस्टेंस आते हैं। कैसे इनके कलर को देख करके हम रेसिस्टेंस पहचानते हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं। मैं नवनीत भार्गव आपको मैक्स फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के जरिए आज सिखाने वाला हूं कि अगर हमारे पास 4 बैंड वाले कार्बन रेसिस्टर्स होंगे तो हम उनका रेसिस्टेंस कैसे पता करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले समझते हैं कि कमर्शियली प्रोड्यूस रेसिस्टर्स होते कितने टाइप के हैं। अगर हम लोग कमर्शियली प्रोड्यूस रेसिस्टर्स की बात करें तो ये टोटल दो टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप हमारे पास होता है, ये होता है कार्बन रेसिस्टर्स का, जो कार्बन के मटेरियल से बने हुए हैं, और दूसरा वायर बाउंड रेसिस्टर्स का, ये मेटल की वाइंडिंग्स, नाइक्रोम हो गया या दूसरे कोई मेटल का हो गया, उससे बना हुआ होता है। अगर कार्बन रेसिस्टर और वायर बाउंड रेसिस्टर्स की बात करोगे तो कार्बन रेसिस्टर ये रहा, इसमें आप देख रहे हो कि 4 कलर का आप कलर बैंड देख पा रहे हो। 6 कलर बैंड के भी कार्बन रेसिस्टर्स आते हैं। इस वीडियो में हम 4 कलर बैंड वाले रेसिस्टर्स को ही पढ़ने वाले हैं। और ये जो वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स है, इसके ऊपर में एक इंसुलेटिंग लेयर लगा हुआ है, इसके अंदर में मेटल का जो है वायर बाउंड किया हुआ है। हालांकि हमारा पूरा ध्यान इस वीडियो में कार्बन रेसिस्टर पर है, फिर भी आइए समझते हैं कि कार्बन रेसिस्टर्स और वायर बॉन्ड रेसिस्टर्स में क्या फर्क है। अगर आप कार्बन रेसिस्टर्स की बात करोगे तो ये बहुत वाइड रेंज का रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। कुछ ओम से लेकर के 1-2 ओम से लेकर के मिलियन ओम तक का रेसिस्टेंस, मतलब बहुत वाइड रेंज का रेसिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा कार्बन रेसिस्टर। आपने बचपन में जो खिलौनों को यूज किया होगा, चल छैया 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 वाला मोबाइल अगर यूज किया होगा, बचपन का जो टॉय मोबाइल फोन होता है, उसको जब आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर से पीसीबी निकलता है और उसके ऊपर में भी आप ट्रांजिस्टर्स वगैरह देखते हैं। ऐसे ही कई खिलौनों में आपको वहां पर कार्बन रेसिस्टर दिखता है, बहुत छोटे साइज का होता है। और वायर बाउंड रेसिस्टर की अगर आप बात करोगे तो वायर बाउंड रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस का रेंज है, मतलब ये कितना प्रतिरोध कर सकता है किसी सर्किट में, इसका रेंज बहुत कम होता है। कुछ 1 ओम से लेकर के कुछ 100 ओम तक का ही होता है। मतलब अगर वायर बाउंड रेसिस्टेंसेस की बात करें, इसका जो रेंज है, इसका जो दायरा है रेसिस्टेंस का, बहुत कम होता है। और अगर हम लोग कार्बन रेसिस्टर की बात करें तो कार्बन रेसिस्टर का जो रेंज होता है रेसिस्टेंस का, वो बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ कार्बन चूंकि एबंडेंट है हमारे नेचर में, तो कार्बन रेसिस्टर्स का जो प्राइस होता है बहुत कम होता है, बहुत इनएक्सपेंसिव है, और साथ ही साथ बहुत छोटे साइज का है, तो किसी भी डिवाइस या एप्लायंस में फिट आ जाता है। वायर बॉन्ड रेसिस्टर ठीक उल्टा अगर बात करें तो मेटल से बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपैरेटिवली इसकी प्राइस ज्यादा होगी, और ये बड़े साइज का होता है। तो बहुत सारे डोमेस्टिक या लेबोरेटरी पर्पसेज में इसके साइज के कारण हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो मोर ऑफन हम लोग प्रेफर करते हैं कार्बन रेसिस्टर्स को। हालांकि वायर बॉन्ड रेसिस्टर का एक एडवांटेज भी है, ये ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा, आप अगर बात करें टेंसाइल के टर्म में, तो ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन यहां पर हम लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कार्बन रेसिस्टर पर है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम लोग कलर कोडिंग करते हैं कार्बन रेसिस्टर्स की। तो कार्बन रेसिस्टर्स के कलर कोड से पहले मैंने आपको ये बता दिया, इन पॉइंट को आपने देख लिया कि कार्बन रेसिस्टर्स के पास रेंज ऑफ रेसिस्टेंस ज्यादा है, सस्ते हैं, इनएक्सपेंसिव है और कॉम्पैक्ट साइज का है, और वायर बॉन्ड का ठीक उसका विपरीत प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग देखेंगे किसी भी, अगर कार्बन रेसिस्टर की बात करोगे ना, तो कार्बन रेसिस्टर्स पे 4 कलर के बैंड आपको मिलेंगे। हम लोग 4 कलर बैंड वाले रेसिस्टर्स की अगर बात करें तो पहला 2 कलर, आप अगर देखोगे लेफ्ट से राइट, अगर आप नंबरिंग करते हो तो यहां पर देखो कि अगर पहला कलर है, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर और ये चौथा कलर, तो कार्बन के रेसिस्टर पर 4 कलर होगा, इसमें पहला 2 कलर डिजिट को बताने का काम करेगा। रेसिस्टेंस लिखने का जो फॉर्मेट होता है ना, वो इस तरीके से होता है, 26 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%। मान लेते हैं किसी कार्बन रेसिस्टर का ये रेसिस्टेंस है, तो ये 2 और 6 जो आप देख रहे हो ना, ये डिजिट है इसका। 10⁻³ जो आप देख रहे हो ना, ये डेसिमल मल्टीप्लायर है इसका। और ये जो 5% देख रहे हो ना, प्लस माइनस 5%, ये रेसिस्टेंस का टॉलरेंस है कि रेसिस्टेंस इस वैल्यू का 5% ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो पहला 2 जो डिजिट आया है वो पहले 2 कलर से आया है, और ये जो आप मल्टीप्लायर देख रहे हो ये तीसरे कलर से आया है। और ये जो आप लास्ट कलर की बात करते हो तो ये टॉलरेंस बताता है। हम लोग अभी एक टेबल पढ़ेंगे, इस टेबल में हम लोग ये सीखेंगे किस कलर का क्या डिजिट कोड है
किस कलर का क्या मल्टीप्लायर वैल्यू है और किस कलर का कितना टॉलरेंस है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहां पर जो पहले दो कलर हैं इनका डिजिट कोड ए और बी है, तो इसके रेसिस्टेंस को लिखने का तरीका देखिए। मान लीजिए पहले कलर का डिजिट कोड ए है, दूसरे कलर का डिजिट कोड बी है। हालांकि मैं आपको अभी सिखाऊंगा सारे कलर का डिजिट कोड और सब कुछ टेबल से देखना। और तीसरा कलर मान लीजिए इसका डिजिट कोड सी है, तो उसका मल्टीप्लायर 10 टू द पावर सी होगा, तो 10 टू द पावर सी इसका मल्टीप्लायर हो गया। और टॉलरेंस मान लेते हैं लास्ट वाले का टॉलरेंस डी है, तो प्लस माइनस डी%। ये एक फॉर्मेट है किसी भी कार्बन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को लिखने का, किसी भी कार्बन रेसिस्टर के प्रतिरोध को लिखने का। अब अगर हम आगे चलें, अगर इस पर कुछ एग्जाम्पल करें, तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से कलर को हम किस कोड से दिखाते हैं। तो देखिए हमारे पास एनसीईआरटी क्लास 12 के फिजिक्स बुक से हम लोगों ने ये टेबल लिया है। आप यहां देखेंगे ब्लैक से कहानी स्टार्ट होती है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, फिर आप देखेंगे ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। तो ब्लैक से लेकर के व्हाइट तक डिजिट इंक्रीज किया है 0 से लेकर 9 तक। आप देखें यहां पर ब्लैक से लेकर के व्हाइट तक डिजिट गया है 0 से लेकर के 9 तक। जिसका डिजिट कोड 0 है उसका मल्टीप्लायर 10 का पावर 0 यानी 1 है। जिसका जैसे ब्राउन का डिजिट कोड 1 है तो इसका मल्टीप्लायर 10 टू दी पावर 1 होगा। जैसे रेड का डिजिट कोड 2 है तो इसका मल्टीप्लायर 10 टू दी पावर 2 होगा। तो डिजिट कोड के अनुसार ही हम लोग मल्टीप्लायर लिखते हैं। कहां तक, इसको मैं याद करने का भी टेक्निक भी बताऊंगा, ब्लैक से लेकर के व्हाइट तक। अब अगर गोल्ड की बात करें या सिल्वर की बात करें या नो कलर की बात करें, तो हम लोग देखा करेंगे कि ये प्रायः पहले दो कलर में नहीं आएगा। लेकिन गोल्ड के अगर हम लोग बात मल्टीप्लायर की बात करें तो 10 टू द पावर -1 यानी 0.1 होगा, और सिल्वर का होगा 10 टू द पावर -2 यानी 0.02। टॉलरेंस की बात 0.01 सॉरी। टॉलरेंस की अगर बात करोगे तो टॉलरेंस आपको बस 3 का याद रखना है। गोल्ड का 5 ±5%, सिल्वर का ±10% और नो कलर का ±20%। हालांकि इन तमाम कलर का टॉलरेंस होता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड का कुछ ना कुछ टॉलरेंस सबका होता है। किसी का 0.25 है तो किसी का 0.01% है, किसी का 1% है, किसी का 2% है। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 के अकॉर्डिंग इसको 0% का टॉलरेंस इन सबको लेकर के चलते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड लुकिंग वाइफ हु वांट्स गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर एंड नथिंग। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड लुकिंग वाइफ हु वांट्स गोल्ड, सिल्वर एंड नथिंग। आइए समझते मैंने क्या बोला। हम इसको एक निमोनिक्स के जरिए याद रखते हैं। बी रॉय, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। और आप इस तरीके से सीक्वेंस में याद रखो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड लुकिंग वाइफ हु वांट्स गोल्ड, सिल्वर एंड नथिंग। इस निमोनिक्स में आप देखोगे जो जो कैपिटल लेटर है वो किसी ना किसी कलर को दिखा रहा है। जैसे ये ब्लैक को दिखा रहा है, ये ब्राउन को दिखा रहा है, ये रेड को, ये ऑरेंज को, ये येलो को, फिर ये ग्रीन को, ये ब्लू को, फिर ये वायलेट को, फिर ये ग्रे को, फिर ये वाइट मतलब W फॉर वाइट, W फॉर व्हाइट को, फिर गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर में तो बस टॉलरेंस याद रखना है। गोल्ड का 5, सिल्वर का 10 और टॉलरेंस नो कलर का ±20%। मेन डिजिट कोड और मल्टीप्लायर है। तो यहां से अगर शुरू करो ब्लैक ब्राउन से, तो ब्लैक 0 हो गया, ब्राउन 1 हो गया, रेड 2 हो गया, ऑरेंज 3 हो गया, येलो 4 हो गया। ऐसे ही ग्रीन 5 हो गया, ब्लू 6 हो गया, वायलेट 7 हो गया, ग्रे 8 हो गया और व्हाइट 9 हो गया। मेन यहां तक आप ये भी याद रख सकते हो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। तो व्हाइट तक का आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस निमोनिक्स को लिखने के बाद 0 1 2 3 करके नंबरिंग कर लेना, तो आपको डिजिट और डिजिट 10 के पावर में लेके चले जाओगे तो मल्टीप्लायर मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप वैल्यूज लिख लेना। आओ कुछ क्वेश्चन करके इसको और स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और रिजिट करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें यहां पर, तो हमारे पास देखो मैंने कलर कोड लिखने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कलर कोड के बेसिस पर रेसिस्टेंस लिखने के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे हमारे पास पहला है जिसमें पहला कलर रेड है, दूसरा ग्रीन है, ऑरेंज है और ये सिल्वर है। ठीक है, तो रेड, अब बीबी रॉय को अगर कैलकुलेट करो, बीबी रॉय तो 0 1 2, BBR, आर तीसरे नंबर पे आ रहा था, तो 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो रेड का जो डिजिट कोड है वो कितना आएगा, 2 आएगा।
तो आप देख लीजिए, आप अगर इसका रेसिस्टेंस लिखेंगे तो रेड के लिए क्या ले लेंगे, डिजिट 2। आप कंफर्म हो जाइए यहां से, बीबी रॉय है ना, R012, यहां से भी कंफर्म हो जाइए, रेड का कितना आ रहा है 2, ठीक है। अब देखिए, अब अगर बात करें आप ग्रीन की, है ना, तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीन 5 नंबर पे आ रहा था, 5th नंबर पे, बीबी रॉय, BBROY ऑफ ग्रेट जी, आप देखिएगा ग्रीन 5 नंबर पे आ रहा था, ग्रीन कितना नंबर पे आ रहा था, 5 नंबर पे। इसका डिजिट कोड कितना हो जाएगा, इसका डिजिट कोड हमारे पास हो जाएगा 5 × अब बात करते हैं ऑरेंज की, तो ऑरेंज आ रहा था BBRO, आर के बाद ओ, रेड के बाद ऑरेंज, तो रेड दूसरे नंबर पे, तो ऑरेंज तीसरे नंबर पे, तो उसका डिजिट कोड 3 हो गया। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप यहां से देख सकते हैं, ऑरेंज बीबी रॉय RO, ऑरेंज कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, इसका क्योंकि यहां पर थर्ड कलर किसको दिखाता है, थर्ड कलर दिखाता है मल्टीप्लायर को, तो ये हो जाएगा 10⁻3। और टॉलरेंस अगर लिखना है तो लास्ट में कौन सा है, सिल्वर, सिल्वर। मैंने कलर के साथ साथ कलर का नाम भी लिख दिया है ताकि आपको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। तो सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है, 10%, गोल्ड सिल्वर नो कलर, गोल्ड का 5, सिल्वर का 10 और नो कलर का 20, तो सिल्वर के लिए क्या ले लोगे, ±10%। ये हो गया रेसिस्टेंस, ये किसका रेसिस्टेंस हो गया, 1 नंबर का। ऐसे दूसरे नंबर पे आओ, ब्लू रेड येलो गोल्ड, तो ब्लू की अगर बात करोगे, अगर आप टेबल को देखोगे ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला, तो ब्लू 6ठे नंबर पे आता है। आप यहां से कंफर्म कर लो, देख लो ब्लू कितने नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पे। तो ब्लू 6ठे नंबर पे आता है, तो इसका डिजिट कोड कितना हो गया, अगर आप इसके डिजिट कोड की बात करोगे तो इसका डिजिट कोड कितना आ गया, 6। फिर दूसरे नंबर पे रेड है, तो रेड का क्या आता है, 2। आप देख लीजिए, आप यहां देख लीजिए रेड का कितना आता है, रेड का आता है 2। रेड कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो रेड का आता है 2। तो रेड का अगर 2 आता है तो आप क्या करेंगे, यहां से लिख देंगे 62 × फिर येलो, येलो कितने नंबर पे आता है, येलो की बात करेंगे तो येलो आ रहा था हमारा, देख लीजिए येलो आ रहा था कितने पर, 4 नंबर पे। बीबी रॉय वाला कोड में से जाइए, 0 1 2 3 4 लिख लीजिए, B0 B1 है ना, R2 O3 Y4 ऐसे करके लिख लीजिए। येलो आप देख रहे कितने नंबर पे आ रहा है, येलो आ रहा है कितने नंबर पर, येलो आ रहा है चौथे नंबर पर, तो 10⁻4। यहाँ पर येलो तीसरा कलर है, रेसिस्टेंस पे तीसरा कलर बैंड दिखाता है टॉलरेंस को, और उस वाले टेबल में येलो आ रहा था कहाँ, चौथे पोजीशन पर, तो वहां पर उसका डिजिट कोड 4 और टॉलरेंस 10⁻4 आ गया। बाद में गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए क्या लेते हैं, ±5%, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग देखें किसके लिए, रेड रेड ग्रीन सिल्वर, इसके लिए देखो रेड का क्या होता है 2, फिर रेड उसका 2 है ना, फिर हमारे पास क्या है ग्रीन, तो ग्रीन के लिए क्या लेते हैं 10⁻5 हो जाएगा। ग्रीन यहाँ तीसरे नंबर पे है, मतलब ग्रीन को एज ए मल्टीप्लायर यूज करेंगे, और ग्रीन का डिजिट कोड 5 है, मल्टीप्लायर 10⁻5 हो जाएगा। और प्लस माइनस यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में सिल्वर है, तो अगर सिल्वर है लास्ट में, सिल्वर के आधार पर अगर आप बात करें तो सिल्वर के आधार पर आप इसको कहेंगे 10% का टॉलरेंस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद कि हमने इस टेबल के बेसिस पर, जो अभी टेबल पढ़ा था उसके बेसिस पर कलर को देख करके रेसिस्टेंस लिखना सीखा। अब ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है जहां पर रेसिस्टेंस दिया हुआ रहे और रेसिस्टेंस को देख करके आपको कलर डिजाइन करना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 52 × 10⁻6 ±5%, तो 5 जो है वो ग्रीन कलर के करस्पॉन्डिंग है। अभी अभी आपने देखा था कि 5 जो है, देखिए ग्रीन के लिए कितना आता है 5, तो 5 जो है वो ग्रीन कलर के करस्पॉन्डिंग है। तो 5 के लिए क्या ले लोगे आप, ग्रीन कलर लोगे, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं। फिर 2, तो बीबी रॉय में 0 1 2, रेड दूसरे नंबर पे है, तो रेड हो जाएगा इसके लिए 52 का। 10⁻6, 6 किसके लिए है, ब्लू के लिए है, आप देख लीजिए 6 किसके लिए है, ब्लू के लिए, ब्लू का कितना है 6। तो तीसरे नंबर पे अगर हमारे पास क्या आ गया, अगर हम लोग यहाँ पर देखें 10⁻6 मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर यानी तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। और लास्ट में ±5% है, तो +-5% के लिए क्या हो जाएगा, +-5% के लिए आप ले लोगे क्या, गोल्ड सिल्वर नो कलर, तो गोल्ड का होता है। इसी तरीके से 27 × 10⁻2 है, तो 2 का देख लो किसका डिजिट कोड है, 7 किसका डिजिट कोड है, 10⁻2 किसके लिए मल्टीप्लायर है और टॉलरेंस किसका है। और इसके अकॉर्डिंग मुझे कमेंट करके बताना कि इसका कलर पैटर्न क्या होगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। फिर हमारे पास तीसरा एक है 500 ओम। आप 500 ओम को 2 तरीके से डिजाइन कर सकते हो, या तो आप इसको लिख सकते हो 50 × 10⁻1, तो पहला डिजिट हो गया 5,
यानी ग्रीन, फिर 0 यानी ब्लैक, मल्टीप्लायर हो गया 10 का पावर 1 यानी ब्राउन, और टॉलरेंस कुछ भी नहीं, 0 टॉलरेंस है। तो कोई सा भी कलर उसमें से एक उठा लो, मैं कहूंगा लास्ट में ब्लैक ऐड कर दो। बाकी सबका भी टॉलरेंस हम लोग 0 लेकर के चल रहे थे, लेकिन बेस्ट सुटेबल होगा कि लास्ट में अगर टॉलरेंस नहीं दिया हुआ है तो ब्लैक ले लो, ठीक है। आप कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसे भी डिजाइन कर सकता है, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 2, 5 इंटू 10 टू दी पावर 2, तो भी ये 500 ओम आएगा। आपको कमेंट करके बताना है इन तीनों का कलर पैटर्न क्या होगा, कलर कोड क्या होगा। और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए फिजिक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम लोग प्रयास करेंगे कि आप तक उस वीडियो को पहुंचाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।